Friends, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics and about the second chapter. It is our second part. In this part, our today's topic is directive planning and comprehensive plannings. And after that, type of the economics. As we know that there is three options: capitalist, socialist, and mixed economy. But today we understand about only the capitalist economy. So, dear student, we first of all understand about the डायरेक्टिव प्लानिंग्स एंड द कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग्स. जब हम कम्प्रिहेंसिव और डायरेक्टिव प्लानिंग्स की बात करते हैं तो नॉर्मली इसका जो स्टेटमेंट होता है वो नॉर्मली देख लेते हैं कहता है क्या है. पहले लैंग्वेज को देख लें फिर हम आपको बताते हैं कैसे. डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. इसमें नॉर्मली जैसे लैंग्वेज कहा रहा है कि जो डायरेक्टिव सिस्टम होता है जिससे प्लानिंग को क्या किया जाता है तब डायरेक्ट किया जाता है प्लानिंग को, या फिर प्लानिंग विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. उस पर फोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ डिमांड को डायरेक्ट करने का काम किया जाता है सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टे ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इसमें क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम से एक बैलेंसिंग पोजिशन होता है जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों क्या होते हैं, इक्वल सिचुएशन में होते हैं. यानी कि कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता भी है तो वो इक्वल कंडीशन को मेंटेन करता है, सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करता है फुल्ली. तो यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्टिव प्लानिंग उस सिचुएशन को मेंटेन करती है जहाँ डिमांड और सप्लाई को क्या कहता है, एक स्टेबिलिटी में रखा जाता है. यानी कि अगर हमारी डिमांड है तो उसके हिसाब से सप्लाई को भी मेंटेन करने का काम करता है. उसको डायरेक्टिव प्लानिंग के रूप में हम देखते हैं. इसमें नॉर्मली और कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो इन सच अ प्लानिंग्स दैट देयर इज़ अ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट in those goods or which fetch them the high price and the process of growth. तो नॉर्मली इसमें अगर देखें तो यहाँ पे बताने का ये काम किया गया है कि इस तरह की प्लानिंग में कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं होता है स्टेट का. क्यों? क्योंकि इन दोज गुड्स or which fetch them a high price and the process of growth. क्योंकि ये वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मली क्या होते हैं, हाई प्राइस के होते हैं और इनका रिलेशनशिप प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से होता है, यानी कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ से रिलेट किया जाता है. तो इसमें हम डायरेक्टली स्टेट को इन्वॉल्व नहीं करते. नॉर्मली ये प्लानिंग जो होती है वो मोस्ट ऑफ सेंट्रलाइज होती है, या प्लानिंग कमीशन के थ्रू रिजल्ट किया जाता है. इट इज़ अ मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्रीवियस सेक्टर्स और विद रिगार्ड अ सेट ऑफ डज एंड डोंट्स. मतलब ये उस वे ऑफ मैथड से डायरेक्ट किया जाता है जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज़ अ मोर लाइक डायरेक्टिंग. ये डायरेक्टिंग की तरह होता है द प्राइवेट सेक्टर्स, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स को डायरेक्ट किया जाता है विद द रिगार्ड्स टू अ सेट ऑफ डॉस, उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, सो दैट द नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफ़र while the food, shelter and individual gains are allowed to be maximized. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो सफ़र नहीं करता है. जिससे उसमें नेशनल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर हम फूड की बात करें, शेल्टर्स की बात करें या इंडिविजुअल गेंस की बात करें, वो उसमें मैक्सिमाइज होता है. यानी कि उनके प्रॉफिट को एक इंडिविजुअल्स के या सोशलिज्म के प्रॉफिट्स को फोकस करके इसका प्लानिंग की जाती है. तो ऐसी प्लानिंग को नॉर्मली हम डायरेक्टिव प्लानिंग्स के थ्रू कहते हैं, डायरेक्टिव प्लानिंग कहते हैं. यानी कि इनमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रीडिफाइंड होता है और उसको फोकस करके सेंट्रल वर्क करती रहती है. डायरेक्टिव प्लानिंग्स इज अ प्योर परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अगर नॉर्मली देखिए तो डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है पूरी तरीके से परस्यूड होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सेंस में मतलब जहाँ पे कैपिटल के फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे पूंजीवाद ज़्यादा होता है, वहाँ पे पूरी तरीके से परस्यूड की जाती है. नेक्स्ट, इसके कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की अगर बात करें तो कहता है ऑन द अदर हैंड द कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग रेफर्स टू द सिस्टम विच द गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसके पहले क्या था कि हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था. वहाँ पे प्राइवेट वो पहले से क्या करता है, पहले प्लान बनाता है, उसके हिसाब से फिर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है. यानी कि सेट ऑफ द गोल्स को वो प्लानिंग के थ्रू अचीव करने का काम करता है. यहाँ पे भी क्या है कि ये जो गवर्नमेंट इसको करती है, यानी कि comprehensive plannings refer to a system in which the government herself practices in the process of growth and development. तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फोकस करके प्रैक्टिस करने का काम करते हैं. यानी कि उसकी जो भी वर्क होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फोकस करते हुए होती है, वो नेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से पॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग्स इज परस्यूड इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. तो कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है. सोशलिस्ट इकोनॉमी से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और हमारी जो
सोशलिस्ट इकॉनमी होती है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सोशलिस्ट में जो वेलफेयर की सिचुएशन होती है, यानी जो भी काम होगा वो लोगों के प्रॉफिट को पॉइंट फोकस करते हुए होता है। अब कैपिटलिस्ट में जो होता है उसका मोटिव होता है प्राइवेट अथॉरिटीज़, यानी कि जो पैसा लगा रहा है उसके प्रॉफिट को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकॉनमी दोनों को परस्यू करती है, यानी दोनों को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी, अगर इंडिया की हम बात करें इसमें एग्जांपल करते हैं, बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर्स आर द कोएग्जिस्ट एज अ एजेंट ऑफ ग्रोथ। इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के दोनों सेक्टर्स क्या है, इन्वॉल्व है इंडिया के ग्रोथ को लेके, तो इसलिए इसकी इकॉनमी को मिक्स्ड इकॉनमी बोला जाता है। नॉर्मली व्हाइल द इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मिक्स्ड एज अंडर द कैपिटलिज्म एंड सोशल गेन आर फॉरेस्टेड थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द स्टेट ऑफ अंडर द सोशलिज्म। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं या कैपिटलिस्ट सिचुएशन जो होती है वहाँ पे उनके प्रॉफिट को फोकस किया जाता है, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ साथ जो सोशलिज्म का प्रॉफिट होता है उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो काम तो करेंगे, काम तो कर रहे हैं, उसमें काम करने से उनका प्रॉफिट होना चाहिए, इसको फोकस तो किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी का क्या उससे बेनिफिट है, सोसाइटी में क्या बेनिफिट हो रहा है, इसको भी फोकस करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास आज दो टॉपिक है जिसमें हमारा कंप्रिहेंसिव प्लानिंग और दूसरा था डायरेक्टिव प्लानिंग। आफ्टर दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर अबाउट द टाइप्स ऑफ इकॉनमी। इकॉनमीज़ की टाइप की बात करें तो यहाँ पे हम 3 तरह की इकॉनमी को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप केवल एक इकॉनमी पढ़ेंगे। पहला इकॉनमी हमारा आता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा हमारा होता है मिक्स्ड इकॉनमी। जब हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी की बात करते हैं, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है, तो नॉर्मली होता है अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज डिफाइंड एज अ वन और इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन एज द गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज सप्लाई। नॉर्मली अगर देखें तो इसमें एक छोटे से वर्ड में बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी की अगर बात करें तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो होता है वो पूरी तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट अथॉरिटी को या इंडिविजुअल्स को होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे, जैसे कि लाइन फिर से मैं आपको समझा दूँ, लाइन में ये कहा गया है द कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज डिफाइंड एज अ वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, जिसमें प्रोडक्शन का जो सिचुएशन होता है वो इंडिविजुअल करता है। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं यहाँ पे, 1991 की पॉलिसी से पहले क्या था हमारी, यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी से पहले ये था कि जितने भी प्रोडक्शन होती थी वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में होती थी, यानी कि जो हमारे पास जो हमारे इंडस्ट्रीज थे उनके पास जो अपना कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन नहीं करते थे, वो जो प्रोडक्शन करते थे वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से करते थे, जिसमें हमने देखा कि हमारे न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो सिचुएशंस थी उसको रिमूव करने का काम किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया था, सॉरी। तो उस इम्प्लीमेंटेशन में ये था कि जो लिबरलाइजेशन सिचुएशन थी, यानी कि जो फर्म जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकती है वो उसके लिए फ्री कर दिया गया था, कुछ रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करके। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या है कि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसकी अथॉरिटी होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, कैसे प्रोड्यूस करना चाहता है, किस क्वान्टिटी में प्रोड्यूस करना चाहता है, और साथ ही साथ वो क्या होता है द इंडिविजुअल आर फ्री, वो क्या होता है फ्री होता है टू टेक द देयर इकोनॉमिक डिसीजन, वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन को लेने के लिए फ्री होता है एज गाइडेड बाई द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सप्लाई। और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट जो होती है, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट कहता है, यानी प्रॉफिट को अडॉप्ट करने के लिए जो जो चीज़ें उसको करनी चाहिए वो सभी को करने के लिए क्या होता है, पूरी तरीके से फ्री होता है। अब हम बात कर लें इसके फीचर्स की, तो नॉर्मली फीचर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ कुछ साइलेंस फीचर दिए हुए हैं। इसमें पहले फीचर की बात करें तो देयर इज़ अ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट इकॉनमी। यहाँ पे जो ऑनरशिप होती है वो क्या होता है, पूरी तरीके से प्राइवेट अथॉरिटी में होता है, यानी कि ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई जो भी है जिसके पास जो पैसे हैं उसको लगा के वो बिजनेस को डेवलप कर सकता है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज अ मैनर सच दैट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना वो प्रॉफिट कमा सकता है, इस चीज़ को ये पॉइंट ऑफ व्यू में रख के काम करता है। आगे अगर हम बात करते हैं, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर एंड द डिफेंस ऑफ अ कंट्री। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोडक्शन की लाइन में सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का क्या रोल हो जाता है कि लार्जली वो क्या करता है, कन्फाइंड द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, और साथ ही साथ एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, और कंट्री के डिफेंस को गवर्नमेंट मेंटेन करने का काम करती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा हमारे प्राइवेट अथॉरिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मेरिट्स की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ in this system, the principal merit of this system
is that the promotes the self-interest, profit are the maximized and the GDP growth is accelerated. तो नॉर्मली देखिए इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, इसका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और इसके साथ साथ क्या करना, द ग्रोथ एक्सेलरेट द जीडीपी, और जीडीपी को बढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो किसका आता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आता है। आगे चलते हैं, इसकी डिमेरिट्स क्या है। जब डिमेरिट्स की बात करते हैं तो एज यू नो डिमेरिट्स का मतलब इसकी जो बुराइयां हैं या इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ नॉर्मली कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, द प्रिंसिपल डिमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट्स यही है कि सोसाइटी में जो बेनिफिट होने चाहिए, सोसाइटी में जो चीज़ों को लोगों को मिलनी चाहिए उसको ये इग्नोर करता है, यानी सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात नहीं करता, ये खुद के डेवलपमेंट की बात करता है। ओनली द दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हाई प्रॉफिट। इसमें केवल ये उन गुड्स को प्रोड्यूस करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें इनको क्या होती है, हाई प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन इज द डायरेक्टिव टू द सच नीड्स ऑफ अ रिच। इसमें जो नॉर्मली होती है वो क्या होता है, द प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच। इसमें जो प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो रिच लोग होते हैं उनकी जो नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करने का, यानी कि सोशल जो सिचुएशन होती है वो लिमिटेड लोगों तक ही होती है, इसकी बाकी लोगों तक इसके प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो रिच होते हैं वो कुछ भी पे करने के लिए तैयार होते हैं जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सोशल जस्टिस की यहाँ पे एक बात करें, इसमें नॉर्मली एक लाइन और लिखा है, द पुअर पीपल सफर्ड डिप्रेवेशन देयर इज ग्रोथ विदाउट द सोशल जस्टिस। तो यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो इस तरह के प्रोडक्ट से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, उनके बस में नहीं होता है इस चीज़ को लेना, और वो देखें तो वो सोशल जस्टिस को मेंटेन नहीं करता है। नॉर्मली द सोशल जस्टिस की बात करें, एक पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, द सोशल जस्टिस इज द अचीव्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इनकम एंड वेल्थ। तो नॉर्मली अगर देखें तो सोशल जस्टिस क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को जब इक्वालिटी के साथ वो ग्रोथ होती है, यानी कि सोशल जस्टिस इज अचीव व्हेन, सोशल जस्टिस तब हम अचीव कर पाते हैं व्हेन द प्रोसेस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जब प्रोसेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का था वो इक्वल होता है ऑफ द इकोनॉमी का, और ग्रोथ को लीड करने का काम करता है इकोनॉमिकल बेसिस पे और वेल्थ के बेसिस पे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी हम कुछ कह रहे हैं।